और बोल देना हम फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन ली गई है और इज़राइल उनकी ज़मीन लेके उन पे ही दादागिरी कर रही है। तो ये है जो बहुत गलत मामला है। उनकी ज़मीन उनको वापस दे दो, मामला वैसे ही निपट जाए। ये खुद पवार साहब ने कहा। तो हमारे अपने पार्टी की भूमिका रही है कि हम फ़िलिस्तीन के मामले में फ़िलिस्तीन के साथ आज से नहीं, नेहरू के ज़माने से, महात्मा गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा भाषण है कि इजराइल ने कैसे इधर घबरा के रखा है सबको। तो ये भारत की परंपरा रही है और पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध शुरू हो गया और भारत की भूमिका अचानक बदल गई और उन्होंने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। किसने? मोदी साहब ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। पर 4 दिन में उन्होंने ये बयान वापस लिया, क्योंकि भारत की जो परराष्ट्र भूमिका है, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत जो आता है फॉरेन रिलेशंस, वो फॉरेन रिलेशंस में ये बैठता नहीं था। तो उन्होंने फिर उनके जो मिनिस्टर थे शिवशंकर, उन्होंने एक बयान दिया कि हम इसमें फ़लस्तीन का साथ देंगे। और उसकी गलती हो चुकी थी कि मोदी साहब ने बोल दिया था कि हम इजराइल का साथ देंगे। पिछले 3 दिन से बहुत बम फेंके जा रहे हैं, पानी की, खाने की सभी किल्लत है वहाँ पे। अभी तक बहुत लोग मारे गए और इंटरनेशनल नॉर्म्स है, युद्ध के कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि किसी सोसाइटी के ऊपर, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं ऐसी एरियाज़ पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, मस्जिद, चर्च, मंदिर पे बमबारी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे सभी देशों ने सही करके, दस्तखत करके ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो यूनाइटेड नेशंस में है। पर इजराइल ने सभी मर्यादाओं का भंग करके हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग किया, स्कूल पे बॉम्बिंग किया। यानी अभी तक किसी भी लड़ाई में 5000 बच्चे मारे नहीं गए। ये पहली ऐसी दुनिया की लड़ाई है 1950 के बाद जहाँ 5-1 हज़ार छोटे बच्चे मारे गए। और हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है कि ये इनको जब जर्मनी में तकलीफ़ हुई और जर्मनी से ये भाग निकले, तो इंग्लैंड ने एक छोटी सी ज़मीन इनको दी थी कि भाई तुम यहाँ आके निर्वासित हो तो यहाँ आके रह सकते हो। ये निर्वासितों ने पिछले कई सालों में फ़िलिस्तीन की जितनी ज़मीन थी उसमें से 90% ज़मीन पे अपना कब्ज़ा बोल लिया। हालांकि जेरूसलम भी फ़िलिस्तीन के ही हाथ में था, उसके ऊपर भी आज इजराइल का कब्ज़ा है, जहाँ पे अक्सा, मस्जिद अक्सा है। तो ये सब देखते हुए हमारा, मेरा, शमीम भाई का, शानू भाई का, सब लोगों की बात हुई थी भाई साहब की कि अपन मुशावरा करेंगे। हर साल अपना होता ही है और बड़े पैमाने पे होता है, ऐसा नहीं कि छोटा करते हैं। पर जब पूरे देश में, मुझे देश से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, इंसानियत की जब इतनी बड़ी हत्या हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तब हम खास करके मुस्लिम हलके में मुशायरा करें तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी के दिल में दुख है कि हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पैसे भी दे दिए थे शायर लोगों को, 20-22 लाख रुपया, काम भी चालू था, ग्राउंड का सब कर दिया था।
पर कुछ लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद, कुछ उलमाओं से सलाह मशवरा करने के बाद एक ऐसा मुझे तो लगा कि भाई ये कैंसिल कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा। दिन आएंगे जब हम इसको मनाएंगे, लेकिन अभी के हालात में जब वहाँ गाज़ा में हो, रामल्ला में हो, जब लोग रो रहे हैं, तब हम उनके गम में शामिल होना का चाहिए। और हम जल्दी एक दुआ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और पूरा मुमरिया को वहाँ आमंत्रित करेंगे और फ़िलिस्तीन के लिए एक बड़ी दुआ रखने वाले हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा मित्तल ग्राउंड के अंदर कुल हिंद मुशायरा आज कम से कम 12 से 13 साल से लगातार होता हुआ आ रहा है। कुछ दिनों के पहले कोरोना काल के हालात, 3 साल तकरीबन मुशायरा नहीं हो सका। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो बीमारी हमारे बीच में थी वो दूर हो गई हमसे, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस बार हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो हमारी मुशायरा कमेटी है उसको ये आदेश दिया था कि आप लोग इस मुशायरे को इस बार और कोशिश करके इसको अच्छा कामयाबी लाओ। उस तरीके से जो मुशायरे की हमारी लिस्ट तय हुई थी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, नेहा राठौर, हासिम फिरोजाबादी, अबरार कासिफ, नदीम फर्रुख, साहिस्ता सना, ऐसे बहुत सारे, नदीम साद, तकरीबन एक 14 से 15 शायर और शायरात की लिस्ट तय हुई थी। यहाँ तक कि मुशायरा ग्राउंड में सोराब भाई काम चालू हो चुका था। लेकिन जो 3 से 4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के अंदर, देखिए काफ़ी दिनों से वो चल रहा है, लेकिन 3 से 4 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर जो फ़िलिस्तीन की हालात है, बमबारी है, तो ऐसी हालात में हम लोग यहाँ मुशायरा करें, ये बात का हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस पे, और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, शानू पठान जी ने और हमारी मुशायरा कमेटी ने ये तय किया कि इस बार हम लोग इसको पोस्टपोन करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे जैसे भी खुशगवारी का माहौल होगा, अच्छे हालात होंगे, इंशाअल्लाह ताला मुमरा गौसा के अंदर जो मुशायरा कुल हिंद मुशायरा के नाम से हिंदुस्तान का